हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में सभी लोग कार्यरत होंगे। आज का जो हमारा संविधान का जो टॉपिक रहेगा वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, आज हम जो हमारा अनुच्छेद 19 पहला यानी अनुच्छेद 19 चलेगा तो उसमें क्या दिया गया है, जो मूल अधिकार में सात तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, पर अब उसमें 6 रह गए हैं। ठीक है, इसमें मूल अधिकारों में सात तरह के अधिकारों का उल्लेख था, परंतु अब सिर्फ 6 अधिकार रह गए हैं। ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार थे उसमें 7 पहले थे। ठीक है, जिसमें से एक को मतलब हटा दिया गया है, अब उसमें हमारे बचे हैं 6। और जो हमारा एक हटाया गया है वह था हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसमें ये 44वें संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था। एक को जो हमारा मूल अधिकार था उसको संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब हम आगे 19A की बात करते हैं। 19A जिसमें हमारा आ जाता है बोलने की स्वतंत्रता। जो हमारा पहला 19A होगा उसमें आ जाएगा हमारा बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें हम बोल सकते हैं जैसे प्रेस, जो हमारे जो समाचार होते हैं, संवाददाता वगैरह होते हैं ना, वो सभी लोग इस चीज में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? अनुच्छेद 19A में, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता का हमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रेस, एग्जाम्पल तौर पे प्रेस। ठीक है, प्रेस या समाचार पत्र वगैरह जो होते हैं ना, इसमें हम कुछ ऐसा होता है जैसे आज के समय तो मतलब सीधा लाइव प्रशासन दिखाते हैं, और पहले समय में क्या था कि इतनी मतलब आधुनिक तो हुए नहीं थे, तो समाचार पत्रों द्वारा हम अपनी जो खबरें होती थी तो वो अपने जो नगर है, क्षेत्र है, सभी जगह उसके माध्यम से पहुंचाते थे। अब हमारा आ जाएगा 19B। अनुच्छेद 19B हमारा 19A था बोलने की स्वतंत्रता, अब हमारा रहेगा 19B, जिसमें हम शांति पूर्वक बिना हथियारों के सभा कर सकते हैं। इसमें जो हमारा 19B दिया गया है तो इसमें हम शांति पूर्वक बिना हथियारों के अपनी सभाएं कर सकते हैं। इसमें जो हमारा 19B है, ये छोड़ना बचाओ, 19B जो हमारा रहेगा इसमें ये दिया गया है अनुच्छेद 19B में कि जो हम सभाएं वगैरह करते हैं उन सभाओं में हम बिना किसी हथियार के अपनी सभाएं शांतिपूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 19 रहेगा C। 19C अब हमारे 19C में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब हो जाता है जैसे कि पार्टी वगैरह। बेटा जी सर, सॉरी, संघ बनाने की स्वतंत्रता जो हमारा 19 शांत रहो यार, कितनी बार बोल रहे हैं। अनुच्छेद 19D हमारा जो अनुच्छेद 19D है
इसमें क्या दिया गया, इसमें ये दिया गया है कि हम किसी भी देश के लिए आवागमन कर सकते हैं, कहीं के लिए भी हम आ जा सकते हैं, उसके लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो हमारा अनुच्छेद 19 भी क्या रहेगा कि किसी देश के क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, किसी देश के क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता देता है। मतलब जो हमारा 19 डी है, ये 19 डी हमें किसी भी देश के लिए और किसी भी देश के क्षेत्र के लिए आवागमन के लिए हमें मतलब स्वतंत्रता देता है कि जैसे कि अगर हम जाना चाहें, मान लीजिए कि अगर हम जाना चाहें बांग्लादेश, तो हम बांग्लादेश के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जाना चाहें तो वहाँ के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, उसके लिए हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है, तो हम वहाँ भी आ जा सकते हैं, हमारा आवागमन रुकेगा नहीं। तो हमारी इस चीज के लिए हमारे जो स्वतंत्रता है वो दी गई है, किसी भी देश के क्षेत्र के लिए आवागमन की स्वतंत्रता हमें मिली है। कहाँ से? 19 डी से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 19 ई। देश के किसी भी क्षेत्र में रुकने व बसने की स्वतंत्रता। अपवाद, यानी अपवाद का हमारा सिस्टम ये रहता है, अपवाद में हमारा आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या आ जाएगा? जम्मू और कश्मीर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर कैसा क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, तो यहाँ पे हम ना तो ज्यादा समय तक बच सकते हैं और ना ही ज्यादा समय तक हम रुक सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आए दिन हमले होते रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अनुच्छेद 19F रहेगा, और 19 जो F है वो तो हमने आपको बता दिया है। 19F में 19F जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में हमने बता दिया था आपको, जो 44वें संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था, ठीक है। ये जो हमारा 19F है ये संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 क्या है कि कोई भी हम जैसे अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कहीं पर भी अपना कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें दी गई अनुच्छेद जी में, कोई भी व्यापार और अपनी जीविका को चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। हमारा जो अनुच्छेद 19G है इसमें ये कहा गया है कि हम कोई भी अपना व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम कोई सा भी कैसा भी अपना व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब जीविका का वही मतलब होता है कि हम अपने जीवन से संबंधित होता है, तो मतलब ये है कि हम अपनी जीविका को चलाने के लिए अनुच्छेद जो हमारा है इसको हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 का जो हमारा रहेगा, इसमें ये है अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संरक्षण संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार सजा का प्रावधान। ठीक है, अपराधों के लिए अपराधों के लिए अपराधों के लिए अपराधों के लिए संरक्षण के संबंध प्रावधान। हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो ये कह रहा है कि जो हमारे अपराधों के लिए संरक्षण के संबंध में प्रावधान, यानी व्यक्ति को सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? एक बार सजा। जो भी उसका दोष रहेगा उसके लिए उसे सिर्फ एक बार की सजा होगी। ठीक है, अब हम अगला अनुच्छेद रहेगा, हमारा जो अनुच्छेद रहेगा 21, अनुच्छेद 21 में रहेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें हमारा ये रहेगा जो अनुच्छेद 21 है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्रत्येक सरकार का दायित्व है वह अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण की सुविधाएं करे या व्यवस्थाएं करे। ठीक है, तो हमारा जो इसमें क्या रहेगा, जो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसमें हमें मतलब जो हमारा वातावरण है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए नई मतलब योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे अस्पताल खोलने चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे सबसे अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन के लिए। ठीक है, चलो हमारा अनुच्छेद 21A, जो हमारा अनुच्छेद 21A है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों, समस्त बच्चों को जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क देने का इसमें प्रावधान किया गया है कि जो हमारे 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का मतलब प्रावधान किया गया है और ये जो शिक्षा है इनकी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो हमारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। और ये जो हमारा संशोधन हुआ था, ये संशोधन हुआ था 86 वह संशोधन 2002, यानी जो बच्चों की शिक्षा के लिए जो संशोधन किया गया था वो 86वां, यानी 86 संशोधन 2002 में किया गया था कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो शिक्षा होती है उसको देने का प्रावधान किया गया था। कौन से अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 21A में। ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए, ये उसमें बात कही गई है। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद, अब ये हमारा अनुच्छेद 22 चलेगा और जो हमारा अनुच्छेद 22 है उसमें ये क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और
के संरक्षण यानी जो हमारा अनुच्छेद 22 है वो ये कह रहा है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गिरफ्तारी होगी वो किस बेस पे होगी, तो वो हमें कारण बताना पड़ेगा। क्या हिरासत में लेने के लिए उसका कारण बताना अनिवार्य होगा कि मुझे किस बेस पे गिरफ्तार किया गया।